हॉरर मंत्रा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी का नाम है घर में गूंजती वो आवाज, छन छन छन, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर रात के 12 बजे इस हॉरर स्टोरी को सुन रहे हैं तो पहले पेशाब जरूर कर लेना, वरना पैंट गीली हो जाएगी। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डर का सच्चा एहसास करने का। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ मैं रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूंगा। पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी, क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को नई फिल्म दिखाता था और मेरी मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब अपने बेड पर बैठकर मैं मूवी देख रहा था, अचानक मुझे रूम के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी की आवाज थोड़ी धीमी कर दी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वह आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज थी, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसी ही आवाज आ रही थी। मैंने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज लगातार आ रही थी और 4 से 5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। फिर 4 से 5 मिनट के बाद छन छन छन, जैसे कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा कि अभी मेरा दिल छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अचानक वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई नई परिणत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी। सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वह पूरी नींद में थे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज की आदत सी पड़ गई। आवाज आने का कोई भी समय पक्का नहीं था। कभी भी वो आवाज 10 बजे या फिर 10:30 बजे आती, परंतु एक बात तो पक्की थी, वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज से बहुत डर जाता। 8 से 9 महीने बाद
हमें एक नया फ्लैट मिल गया। वहां पर हम शिफ्ट हो गए। उस फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वह आवाज सुनी थी। आखिर मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थीं। उस बात को 14 वर्ष हो गए हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूं। मुझे पता नहीं कि क्या आज भी वही आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।